डाउट्स के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के डाउट्स के ऊपर। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पार्ट 3, जिसमें हम चैप्टर 10 के डाउट्स कर रहे हैं, जिसमें हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। आगे करते हैं क्वेश्चन। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक बच्चे ने कुछ डाउट्स किए थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर के, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी से। पेज नंबर 234, पेज नंबर 234 पर क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ बच्चा। A ray of light, 22 question, a ray of light passing through the point 1, 2, a ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x axis। तो 1, 2 कोई पॉइंट होगा, यहां से एक रे ऑफ लाइट पास करती है और वो एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करती है। अगर एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करती है तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी है, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पता ही आपको एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। सो ये एक्स एक्सिस है। अब रिफ्लेक्ट होती है, उसकी रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी, ठीक है। I इक्वल टू आर, एंगल I इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 8th 9th में पढ़ते हुए। अब रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए। अच्छा, इसने पॉइंट का नाम दे रखा है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट का नाम ए दे रखा है। चलो तो इसको फिर कुछ और ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम पी रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड रिफ्लेक्ट रे पासेस थ्रू द पॉइंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किससे पास करती है, 5, 3 पॉइंट से। कहीं दूर होगा, कोई बात नहीं, रफ स्केच है बेटा ये। अब वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बता दो, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। हमने यहां पर क्या ड्रॉ करा, ए से हमने इस मिरर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक। एक नॉर्मल हो गया इस मिरर का जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये मिरर का ही तो काम कर रही है एक्स एक्सिस, तभी तो रिफ्लेक्शन जा रही है। अब पी पॉइंट से रे स्टार्ट हुई थी, इनिशियल रे, और ये ऐसे हुआ, ये इधर, ये इधर। चलिए, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इंसिडेंस एंगल ये होगा, एंगल आई, और रिफ्लेक्शन एंगल आर, ये दोनों इक्वल होंगे। अब आई और आर लिख सकते हैं, तो बेसिकली मैं एंगल 1 और एंगल 2 रख लेता हूं इनके नाम, और इस एंगल का नाम क्या रख लिया मैंने, 3, राइट। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि 2 और 3 का सम 90 बनता है। तो बेटा अब देखो, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं Q। स्लोप ऑफ ए क्यू निकाल सकते हो आप, स्लोप ऑफ ए क्यू, यस ऑब्वियसली। ए क्यू लाइन का स्लोप, क्या ये y2 minus y1 3 minus 0 by में x2 minus x1 होगा, yes, y2 minus y1 by x2 minus x1 3 minus 0 over 5 minus x, so 3 by 5 minus x, but we know that slope of any line is tangent of the angle, that angle is inclined by the line with the positive direction of x axis in anti-clockwise sense। so AQ line x axis के साथ anti-clockwise sense में क्या एंगल बना रही है, tangent of that angle unit tan थीटा, तो 3 नहीं रखते, इसका नाम रख लेते हैं हम थीटा, इस एंगल का नाम रख लेते हैं थीटा, ओके। और इस एंगल का नाम अल्फा रख लेते हैं, ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा, क्योंकि इक्वल होंगे, राइट। तो स्लोप क्या बना इसका, tan थीटा, राइट, यहां से tan थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1, अगेन क्या आप स्लोप ऑफ एपी निकाल सकते हो, यस। एपी का स्लोप क्या निकलेगा, तो 2 minus 0 divided by 1 minus x, y2 minus y1 by x2 minus x1, बट स्लोप ऑफ एपी, अब ये लाइन कितना एंगल बना रही है, ये पूरा एंगल बना रही है। अब ये पूरा एंगल क्या है हमारे पास, इतना तो 90 है और उसमें प्लस अल्फा, तो क्या एंगल बना, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस अल्फा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये तो 90 डिग्री है बेटा, यहां से यहां तक 90, और उसमें एक्स्ट्रा कितना, अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते थे 2 अल्फा प्लस थीटा, वो भी एक ही बात है, डजंट मैटर। प्लस थीटा प्लस अल्फा तो आपको बताइए ना 90, तो मैंने 90 प्लस अल्फा लिख लिया, इट इज 2 by 1 minus x, बट यू नो दैट टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा इज क्या होता है, कोट थीटा, तो ये कोट अल्फा बना विद नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 की प्रोबेबिलिटी में फंक्शन चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब करवा रखा है। दिस चाहे लॉकडाउन है बट हमारी मेहनत कम नहीं हुई, एज अ टीचर बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ना कम करा है, डेफिनेटली आपने पूरा एंजॉय करा हुआ लॉकडाउन को, बट हमारी तरफ से कोई मेहनत कम नहीं बेटा। तो एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ें और करें, इसको स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। कोट अल्फा यहां से माइनस है, तो ये माइनस हम यहां पर शिफ्ट कर दे तो -2 डिवाइड बाय में 1 minus x, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लें तो बनेगा x minus 1, और वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय में x minus 1, ये कोट अल्फा है। अब देखो अल्फा प्लस थीटा कितना है हमारा, 90 डिग्री, तो मैं अल्फा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या पुट करते हैं, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा 90 माइनस थीटा, देखो ध्यान से इन दोनों का सम,
तो कोड 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया, 2 डिवाइड बाय x माइनस 1। टेक दिस इक्वेशन नंबर 2 नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही tan थीटा के इक्वल है, वी कैन कंपेयर देम, दे आर इक्वल, सो वी कैन इक्वेट देम। सो ऑन इक्वेटिंग दिस, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। So 3 divided by 5 minus x must be equal to 2 divided by x minus 1, and on solving this 3x minus 3 equals to 10 minus का 2x। तो यहाँ से 2x यहाँ आया तो 5x हो गया, और यहाँ से 13 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 13 by 5। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट वही कितना आया, 13 by 5, 0। सो दैट इज द आंसर। सो मैंने क्या करा, बहुत सिंपल अप्रोच लगाई, अल्फा अल्फा इक्वल कर लिया, i इज इक्वल टू r, और इस एंगल को थीटा ले लिया, इस एंगल का स्लोप निकाला tan थीटा के हिसाब से भी और 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से भी, ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से भी और एंगल के हिसाब से भी, और यहाँ से 90 प्लस अल्फा को कोट अल्फा लिखा और अल्फा को थीटा में ले आए। हम ऐसे भी कर सकते थे, इस थीटा को अल्फा में ले जाते हैं, 90 माइनस अल्फा, तो कोट अल्फा को रेसिप्रोकल tan अल्फा, तो tan अल्फा, और यहाँ से या कोट अल्फा ही रहने देते, तो यहाँ से भी कंपेयर करके आप कर सकते थे। आपकी मर्जी से अल्फा में लेकर आओ या थीटा में, क्वेश्चन का आंसर तो दोनों तरीके से निकलेगा। सो दैट वाज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसे आप नोट कर लो प्रॉपर्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, एक पॉइंट दे रखा है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, और दूसरा पॉइंट दे रखा है माइनस ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। तो क्वेश्चन कह रहा है ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स टू द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी है x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन दी है। इस लाइन पर इसका परपेंडिकुलर लेंथ और इसका परपेंडिकुलर लेंथ, उन दोनों लेंथ का जो प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस अगर इस लाइन से निकाले उनका जो प्रोडक्ट है वो आपको प्रूव करना है कि वो b स्क्वायर है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। वी नो दैट the perpendicular distance or the length of perpendicular from a point on the straight line is given by, if the equation of the straight line is ax plus by plus c is equal to 0 and the point is x1 y1, then the length is given by ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square का square root and its modulus. I'm saying this, if the point is given x1 y1 and the line is given ax plus by plus c equal to 0 and we are required to find the perpendicular distance or the length of perpendicular from this point on this straight line, then the equation of this length, perpendicular length or distance is given by the formula ax1 plus by1 plus c1 plus c divided by में a square plus b square का रूट। तो पहले तो इस प्लस 1 को माइनस 1 ले आते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो आपने ध्यान रखना है कोफिशिएंट्स के स्क्वायर होते हैं, x की जगह जो इक्वेशन में x की जगह x1 बदल जाता है और y की जगह y1, और कोफिशिएंट a स्क्वायर और b स्क्वायर का रूट और सब, इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करवाई हुई है। तो दोनों की परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं, तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर लेंथ को L1 बोल देते हैं, इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर लेंथ को L2 बोल देते हैं, और उनका प्रोडक्ट L1 into L2 का प्रोडक्ट इक्वल टू मॉडुलस, पहले x की जगह क्या रखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय a इंटू कोस थीटा, प्लस y की जगह रखेंगे 0 into समथिंग 0 माइनस 1 डिवाइड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, कोस थीटा बाय में a, तो कोस स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर, और प्लस इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा बाय में b स्क्वायर, और उसका रूट मल्टीप्लाइड बाय अगेन मॉडुलस। अब बस यहां पर माइनस पॉइंट है तो यहां माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय a टाइम्स कोस थीटा प्लस 0 माइनस 1, और फिर डिवाइड बाय में सेम कोस स्क्वायर थीटा बाय में a स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में b स्क्वायर और उसका रूट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ x1 इनटू मॉडुलस ऑफ x2 इज कैन बी रिटन एज x1 इनटू x2 का होल मॉडुलस। सो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, सो वी कैन राइट L1 L2 प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ। अब फॉर्मूला एक बार मेंशन कर देना जो मैंने आपको लिख कर दिखाया था अभी। सो रूट इंटू रूट, रूट का होल स्क्वायर और वो कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है इसके अंदर, तो क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर। और अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक बार लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, इसका रूट डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा माइनस 1 टाइम्स, यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय ए टाइम्स कोस थीटा प्लस 1, और माइनस कॉमन निकाल लिया। और आपको पता होना चाहिए माइनस एक्स का मॉडुलस एक्स मॉडुलस सेम ही होता है, माइनस आप हटा सकते हो मॉडुलस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस माइनस को हम हटा भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लो। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक, बेसिकली एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए देखिए, तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 का स्क्वायर इज 1, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बाहर माइनस था, माइनस हटा देते हैं, ठीक है, कोई नीड नहीं है माइनस की, मॉडुलस है ना, हटा दिया। डिवाइड बाय में ये लिखा हुआ है, दैट इज बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन गया, डिवाइड बाय में ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर। ऐसे इसलिए कर रहा हूँ सभी कोस स्क्वायर के टर्म्स में आ रही है क्योंकि ऊपर कोस स्क्वायर में दिख रहा है। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसी स्टेप पर कर देता हूँ, तो इसी स्टेप पर इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर डिवाइड बाय में मॉडुलस भी है, यहां पर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या आ रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। देखो अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से अगर एक माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। इस माइनस को अंदर कर देते हैं, या एक मिनट रुको, ऐसे था ये क्वेश्चन में, पहले तो इससे माइनस कॉमन निकालो, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, यहां माइनस आ गया। अब इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस ये प्लस हो गया, और जो माइनस है वो बाहर आ गया, माइनस 1। माइनस 1 का मॉडुलस अलग, वो तो 1 ही होता है। दैट मींस ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल, बी स्क्वायर ऊपर चला गया, माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस क्या बनेगा हमारा, बी स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इसे आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट जो डाउट है वो मेरे पास फोन में डाउट है, तो जो क्वेश्चन मुझे इसमें सेंड किया हुआ है तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ मुझे वो ये है, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एक ट्रायंगल है जो 3 लाइन से फॉर्म हुई है, वो लाइंस हैं y प्लस एक्स माइनस 6, मान लो ये लाइन है y प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 3y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन है 3y इक्वल टू 5x प्लस 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। हमें इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है अगर ये ट्रायंगल के हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दें, एल्टीट्यूड्स यानी कि परपेंडिकुलर, तो इन एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, इन एल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। कोई भी तीनों ले लो एल्टीट्यूड, या फिर 2 ले लो, आप जो मर्जी ले लो, 2 से भी मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो तीसरा तो कॉन्करेंट ही होता है उसके ऊपर, तो मैं 2 से ही काम चला लेता हूं। तो ऑर्थो सेंटर कैसे मिलेगा मुझे, एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट से। तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन चाहिए,
और इस लाइन की यानी कि एडी की इक्वेशन चाहिए बीई की, उनको सॉल्व कर देंगे। एडी की इक्वेशन के लिए, इस लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप, पहले तो मेरे को ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल रही है 5x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू 6 माइनस एक्स यहां पर पुट कर देता हूं, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 डिवाइड बाई 3। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मर्जी सॉल्व करो, मेरे को x और y के कोऑर्डिनेट चाहिए। 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x प्लस का 2, तो ये उधर चला गया 8x और यहाँ आ गया 16, x निकल गया 2, अब 2 पुट कर दो यहाँ -4, तो y आ गया 4, 2,4। किस तरह से सॉल्व करें डजंट मैटर, आप 11th क्लास में हो, 10th क्लास के बच्चे नहीं हो, तो किस तरह से सॉल्व करें डजंट मैटर, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए बस। अब a के कोऑर्डिनेट आ गए, ऐसे b के कोऑर्डिनेट निकाल लो, y की वैल्यू यहां से आप क्या करो x की वैल्यू निकाल लो, तो 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई, इस x वैल्यू को यहां डाल दो, तो y प्लस 3y प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया 1 आ गया। अब x निकालना है, y को 1 डाल दो तो x 5 आ गया। तो जल्दी करना है, आसान करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्स है उसको जल्दी से सोच पाते हो। चलिए अब मैं AD की इक्वेशन बना रहा हूँ। AD की इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस y1 x माइनस x1। अब मेरे को यहाँ पर स्लोप चाहिए, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ BC, बिकॉज AD एंड BC आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। इसका प्रूफ भी करके हमने, अब यहाँ से इसका स्लोप क्या निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज माइनस ऑफ -1 प्लस 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो इट्स स्लोप इज 1/3। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ से माइनस का 3x और प्लस का 6, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस का y तो पहले ही है, और 6 जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे BE की। BE के लिए हमें क्या बनेगी इक्वेशन, y माइनस y1 विच इज 1, x माइनस x1 विच इज 5। अब मेरे को चाहिए इसका स्लोप, स्लोप किसका, BE का। उसके लिए स्लोप किसका निकालेंगे, AC का। AC का स्लोप करने के लिए क्या करो, 5x माइनस का 3y प्लस 2। ध्यान रखना जब आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y लगाते हो तो सारी जो स्ट्रेट लाइन है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c एक साइड होनी चाहिए, तो 3y को माइनस में ले आए। अब स्लोप क्या निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप निकला 5/3। तो इसका स्लोप क्या हुआ, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 5/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हुआ, माइनस का 3/5, तो यहाँ माइनस 3/5 पुट करेंगे, तो यहाँ से 5y माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 15 आ गया, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस का 5y और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 3x प्लस का 5y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर व्हाट यू डू, सबट्रैक्ट इट हियर, तो यहाँ से 3x से 3x कैंसिल हो गया, y में से 5y गया माइनस का 4y, और ये प्लस 20 और माइनस 10 तो प्लस का 10 रह गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10 बाय -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। सो 5/2 वैल्यू कहां पुट करोगे, किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें कर देते हैं 3x is equal to 10 minus y, तो 10 minus 5/2 which is 20 minus 5/2 which is 15/2 is equal to 3x, so this will be x is 5/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर के आगे 5/2, 5/2। सो आई होप आप आंसर मैच कर लेना इस क्वेश्चन का, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही इसका आंसर आएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर निकाल लिया, खुद से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, इस सी कोऑर्डिनेट निकालो, इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, और इस लाइन को अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो आपने ऑर्थो सेंटर करेक्ट निकाला है। ऑर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ P is the length of perpendicular from origin से परपेंडिकुलर लेंथ है P एक स्ट्रेट लाइन पर, जिस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियस बात है कि उसके इंटरसेप्ट a, 0, 0, b होंगे, और P जो है ओरिजिन से इसके ऊपर लेंथ है। ओके, तो आपको पता है P का फॉर्मूला क्या होगा, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन को आप -1 0 लिख सकते हो, तो x को पहले 0 डालोगे, 0 बाय a, फिर y को 0 डालोगे, 0 बाय b, -1 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x
का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर और उसका रूट, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां से p कितना निकल गया आपके पास, -1 का मॉडुलस तो 1 ही हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय a स्क्वायर एंड 1 बाय b स्क्वायर। यहां से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो p इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां से अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो p स्क्वायर इंटू 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर। यहां से एक कंडीशन आपके पास आ गई कि 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1 बाय p स्क्वायर के। ये आपका 18th क्वेश्चन भी है, 18th क्वेश्चन ऑफ आई थिंक 10.3 या 10.4 का, सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ 18th क्वेश्चन है आपका 10.3 का, बिल्कुल 10.3 का 18th क्वेश्चन सेम टू सेम है, यही क्वेश्चन कर दिया मैंने। चलिए अच्छा आगे उसमें क्या कहता है, ये सब दिया है। अब क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर आर इन AP। हो गया वो तो, दे आर इन AP, बिल्कुल आप इससे कंक्लूड कर सकते हो। देखो ये वाली चीज जो है, देखो इसके लिए कंसेप्ट जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक कंसेप्ट होता है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट करना तो यहां तक नोट कर लो, इसके बाद मैं थोड़ा सा रब करके आगे चलता हूँ। तो अब इसके बाद आपको ये दिखाना है कि ये स्टेटमेंट आ गई, इससे दिखाना है कि ये a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर AP में है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। देखो इफ आपको ये दिखाना है ना, a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर आर इन AP, ठीक है। अच्छा ये दिखाना नहीं है, सॉरी, ये आपको दिया हुआ है, ओके ओके, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपके पास यहां तक आ गया, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। 1 बाय a स्क्वायर, मैं इसको HP की कंडीशन से सोच रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, जो लिखा हुआ था ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये इक्वेशन आ गई 1। अब एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या है, AP में है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP। तो ये HP में होंगे क्या, चलो a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर p स्क्वायर एंड b स्क्वायर, c कहां से आ गया, a स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, दे आर इन AP। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको 2 प्रूफ क्या करना है, ये AP में है 2 ले लो। अब 2 प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि a4 प्लस b4 इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलो देखें, ठीक है। यहां से आप कह सकते हो 2p स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड का सम होता है, या b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, वो एक ही बात है, वहीं से निकल जाएगी। ये कंडीशन क्लियर है आपको। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम। तो क्या बनेगा एलसीएम, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय में a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर। अब मैं यहां क्या करता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो जब मैं यहां, लेकिन मेरे को आंसर, मेरे को p की वैल्यू पुट करनी चाहिए, तो यहां से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आंसर a और b में चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। चलिए तो क्या बनेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय में a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर, और p स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 का कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करो, a4 प्लस b4 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हेंस प्रूफ a4 प्लस b4 इज इक्वल टू 0। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। इसे आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं फिर आगे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।